और मुखालिफिन की तादाद ज्यादा थी। मानने वाले कमजोर थे, मुखालिफिन पुरजोर थे। मानने वाले गरीब और अजनबी परदेसी की तरह जिंदगी गुजारते थे और मुखालिफिन सरकशी और जुल्म के साथ जिंदगी गुजारते थे। तो असहाबे कहफ के दरमियान और कुफार मक्का के दरमियान मुनासबत क्या है, सुन रहे हैं कि नहीं आप लोग? मुनासबत यह है कि जिस तरह असहाबे कहफ की तादाद 9 से ज्यादा नहीं थी, 8। सही बात यह है कि इब्ने अब्बास के कौल के मुताबिक 8 थी तादाद, बस ये 7 थी। तो 7 थी या 8 थी बहरहाल। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी हिफाजत की पूरी कौम के मुकाबले में, जो सूरज की इबादत करते थे, जो गैरुल्लाह की इबादत करते थे, जो क़यामत का इनकार करते थे। अल्लाह ने असहाबे कहफ की मदद फरमाई और 309 सालों तक गार में सुलाया और उनकी तारीख रोशन कर दी। और उसके बाद में एक जमाना आया कि पूरे मुल्क में 309 सालों के बाद जब अल्लाह ने उठाया तो पूरे मुल्क में तौहीद नाफिज था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दीन गालिब था। मुशरिकीन कुफार सफहस्ती से निस्तो नाबूद हो गए थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके नाम से एक सूरत भी उतारी। इससे यह पैगाम मिलता है कि ऐ मक्का के काफिरों, एक जमाना आएगा कि तुम मिटा दिए जाओगे, तुम्हारा नामो निशान नहीं रहेगा। यह मक्का शिर्क से पाक हो जाएगा, पूरे मक्के पे तौहीद का झंडा लहराएगा, जाल हक व ज़हक़ल बातिल, और यहां से इस्लाम की रोशनी फैलेगी, इस्लाम की खुशबू फैलेगी, अमन और आश्ती के शादियाने बजेंगे, अमन और आफियत के डंके बजेंगे। ये मुनासबत है। नंबर 1। नंबर 2, इस सूरत का नाम सूरह कहफ क्यों है? जवाब, कहफ कहते हैं कुशादा गार को। गार माने भी गार, छोटा गार, तंग जगह, ऐसी इतनी जगह हो तो उसको गार कहेंगे, और कुशादा हो जगह पहाड़ के बीच में तो उसको कहफ कहते हैं, कुशादा गार। तो ये असहाबे कहफ का वाकया चूंकि आयत नंबर 10 में बयान है कि इन्होंने अपने दीन और ईमान की हिफाजत के लिए गार की पनाह ली, गार की तरफ भागे, तो अल्लाह ने उनकी हिफाजत की और उनकी दुआ को कबूल किया। इससे ये बात मालूम हुई कि अगर इंसान की दावत कबूल ना हो और इंसान पर जुल्म हो रहा हो और उसकी इबादत पर पाबंदी लगा दी जाए और लोगों में कबूलियत हक की सलाहियत ना हो, तो आदमी को चाहिए कि उस जमीन को छोड़ दे। नंबर 1। नंबर 2, इसमें इशारा है कि जब अल्लाह के लिए जब कोई आदमी किसी जमीन को छोड़कर हिजरत करेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए कुशादगी पैदा करेगा और अल्लाह ताला उसकी नुसरत फरमाएगा, जिस तरह अल्लाह ने असहाबे कहफ की मदद फरमाई। नंबर 3, इस सूरत का शान नुज़ूल क्या है, यानी ये सूरत कब नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई? इस बारे में जो तफसीरी रवायात वो ये कि कुफारे मक्का ने यहूदियों के कहने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवालात किए थे और बताया था कि ये तीनों का अगर जवाब दे दे तो समझो कि नबी है और जवाब न दे तो समझो कि ये नबी नहीं है। लेकिन आपने तीनों का सही जवाब दिया इस सूरत की रोशनी में, फिर भी वो ईमान नहीं लाए। पहला सवाल था उन गार वालों का वाकया बयान करो जो आबादी से निकल के गए थे। दूसरा सवाल था ज़िलक़रनैन के बारे में। तीसरा सवाल था मूसा और खिद्र अलैहिस्सलाम के वाक़े से मुतल्लिक। तो अल्लाह ने यह सूरत नाजिल फरमाई। अक्सर मुफस्सिरीन ने इस रवायत को नकल तो किया है, लेकिन जरह तादील के मीज़ान पर, जरह तादील के मेयार पर यह रवायत मुहद्दिसीन के नजदीक मुतकल्लम फी है, यानी इस पर कलाम है। बहरहाल खुलासा यह है कि शान नुज़ूल की हैसियत से हमने इसको जिक्र किया। और अब थोड़ा सा इत्मीनान से सुनिए अभी मैं क्या बताने जा रहा हूं। ऐसे तो अल्लाह ने तमाम कुरान को अजमत और बुजुर्गी और शरफ और बुलंदी का जरिया बनाया है, यानी इसमें इज्जत है, शरफ है, सलामती है, अमन है। लेकिन इस सूरत की खास फजीलत है, इस सूरत की खास फजीलत है। ये वही सूरत है जो बुखारी की रवायत की रोशनी में जब सहाबी ने इस सूरत की तिलावत की तो रहमत के फरिश्ते क्या हो गए, नाजिल हो गए। रहमत के फरिश्ते क्या हो गए, नाजिल हो गए। यह रवायत बुखारी में मौजूद है। रहमत यानी एक बादल आसमान से आ रहा था और उसमें रोशनी थी,
जब सूरह कहफ पढ़ रहे थे तो वो रोशनी आ रही थी, जब पढ़ना छोड़ दिया तो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता चली गई। सहाबी ने जब ये वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया तो कहा, इक़रा या फुलान तिल्का सकीनतु तनज़्ज़लत बिल कुरान, ऐ फुला ये सकीना था, यानी अल्लाह की रहमत का नुज़ूल था, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का नुज़ूल था जो कुरान पढ़ने की वजह से नाजिल हुआ था, जो कुरान पढ़ने की वजह से क्या हुआ था, नाजिल हुआ था। नंबर एक। नंबर दो, इस सूरत की फजीलत दूसरी हदीस में, नंबर एक। नंबर दो, मन हफिज़ अशर आयातिन मिन अव्वल सूरतिल कहफ उसिम मिन अद-दज्जाल, जो सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयतें हिफ्ज़ करेगा, हिफ्ज़ मुराद उसको सही पढ़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, उसको समझेगा। नंबर तीन, उस पर अमल करेगा, तो रूए जमीन का सबसे बड़ा फितना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक सबसे तहलका खेज, अलम अंगेज, दर अंगेज, वहशतनाक, दर्दनाक सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना। अल्लाह ताला इस सूरत की बरकत से अल्लाह उसे दज्जाल के फितने से बचाए। और दूसरी रवायत में आखिरी 10 आयतों को पढ़ने पर भी यह फजीलत है, लेकिन पूरी सूरत की भी फजीलत है। और यह रवायत बिल्कुल सही है कि मन क़रा सूरत अल-कहफ कमा उन्जिल, सूरह कहफ को मुकम्मल पढ़े जिस तरह अल्लाह ने नाजिल किया है, सही पढ़े, तजवीद के साथ पढ़े। सुम्मा ज़हर दज्जाल, फिर दज्जाल जाहिर होगा, फला युसल्लत अलैहि, दज्जाल उस पर मुसल्लत नहीं किया जा सकता। अल्लाहु अकबर। यानी जिस तरह अल्लाह ने असहाबे कहफ को शिरक और बिदअत के फितने से और जुल्म के फितने से बचाया, सूरह कहफ पढ़ने की वजह से दज्जाल के फितने से अल्लाह रब्बुल आलमीन बचाएगा। अल्लाहु अकबर। और आगे सुनिए, मन क़रा सूरत अल-कहफ यौम अल-जुमअ ज़ालहु मिन अन-नूर मा बैनहु व बैन अल-जुमअतिल उख़रा, जुमा के दिन जो सूरह कहफ पढ़ेगा, पूरी सूरह कहफ, तो एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक अल्लाह ताला नूर अता फरमाएगा। क्या नूर? ईमान की रोशनी अता फरमाएगा, जिसकी तफसीर बाद ने की है कि अल्लाह ताला एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक अल्लाह ताला उसे फितनों से बचाएगा, अल्लाह उसके कल्ब को रोशन करेगा, और क़यामत के दिन की हौलनाकी से अल्लाह बचाएगा, कब्र के फितने से बचाएगा। इसी तरीके से जुमा की रात में भी पढ़ने की एक हदीस है, जुमा के दिन भी पढ़ने की हदीस है। जुमा की, बोलिए, मन क़रा सूरत अल-कहफ लैलतल जुमा अज़ा लहु मिन अन-नूर मा बैनहु व बैनल बैतिल अतीक, जो जुमा की रात में सूरह कहफ पढ़ेगा, अल्लाह उसके दरमियान और खाने काबा के दरमियान जितनी जगह हैं, अल्लाह ताला उन तमाम को नूर से भर देगा। अल्लाहु अकबर। यानी सूरह कहफ चूंकि मक्के में नाजिल हुई और मक्के में मरकजी मकाम बैतुल्लाह है, खाने काबा है, लिहाजा जो इसको पढ़ेगा जुमा की रात में, अल्लाह उसके दरमियान और खाने काबा के दरमियान सबको नूर से भर देगा। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के उसका बहुत ज्यादा अजर और सवाब है। और एक हदीस और सुन लीजिए, सहल बिन साद से रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रा अव्वल सूरतिल कहफ व आखिरहा कानत लहु नूरन मिन क़दमिही इला रअसिही, जो सूरह कहफ की इब्तिदाई और आखिरी आयतें पढ़ेगा, यानी इब्तिदाई 10 आयतें और आखिरी 10 आयतें पढ़ेगा, उसके लिए उसके पांव से लेकर सर तक रोशनी होगी। यानी अल्लाह उसके दिमाग से लेकर पांव तक अल्लाह उसको फितनों से बचाएगा, उसके जिस्म की हिफाजत करेगा, उसके रगों की हिफाजत करेगा, उसके पट्टे की हिफाजत करेगा, उसके खून की हिफाजत करेगा, उसके नाक की हिफाजत करेगा, उसके हर चीज की हिफाजत करेगा, शैतान के हमले से बचाएगा। ठीक है। वमन क़राअहा कुल्लहा कानत लहु नूरन मा बैन अस्समाई वल अर्द, और जिसने पूरी सूरह कहफ पढ़ी, जिसने पूरी सूरतुल कहफ पढ़ी, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान और जमीन के दरमियान जितनी जगह हैं उन तमाम को नूर से भर देगा। कितनी सारी फजील, इससे इस सूरत की अहमियत का अंदाजा होता है। सूरत की इब्तिदा अल्लाह ताला ने की है अल्हम्दुलिल्लाह से, और सूरतु बनु इसराइल का खात्मा भी अल्हम्दुलिल्लाह पे हुआ है। मुनासबत लिंक, सूरह बनी इसराइल की सबसे आखिरी आयत भी अल्हम्दुलिल्लाह,
है ना। और ये सूरत की इब्तिदा भी अल्हम्दुलिल्लाह, क्या मुनासिबत है। अल्लाह ने सूरह बनी इसराइल के इख्तिताम पे फरमाया लास्ट में, वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा, पाक है उस जात के लिए, सारी तारीफ है जिसने औलाद नहीं बनाई, और वलम यकुल लहू शरीक, उसका मुल्क में कोई शरीक नहीं है, ना उसका कोई मददगार है। तो इस सूरत के आगाज में अल्लाह ने फरमाया तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो पाक और बेऐब है, और जो किसी का मोहताज नहीं, सब उसके मोहताज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी इंसानियत के दिलों में ईमान की जिंदगी डालने के लिए, एक दुनिया में अमन कायम करने के लिए, दो फितने और फसाद से बचने के लिए, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए, अल्लाह से जुड़ने के लिए, दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए एक दस्तूर की हैसियत से, एक निज़ाम की हैसियत से, एक मरकजी कानून की हैसियत से, कौल फैसल की हैसियत से अल्लाह ने एक दस्तावेजी किताब उतारी जिसका नाम कुरान है। तारीफ है ना उसकी, नंबर एक। और वो किताब है कि जो क़यामत तक मौजज़ा है। हर नबी को मौजज़ा मिला था वक्ती तौर पर। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने लाठी का मौजज़ा दिया, जैसे कि आज आयत पढ़ी गई। बहुत सारी निशानियां मिली। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हिकमत अदा फरमाई थी। गंजों के सर पे हाथ रखते थे, अच्छा हो जाता था। अंधे के सर पर हाथ फेरते थे, रोशनी आ जाती थी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मौजज़ा मिला क़यामत तक, कुरान है। मा मिनल अंबिया नबिय्युन इल्ला क़द उतिया मिनल आयाति मा मिथलहु आमन अलैहि बशर व इन्नमा कान अल्लज़ी युती वहयन अवहाहु अल्लाहु इलैहि फअरजू अन अक्तून अक्सरहुम ताबिईन यौम अल-क़ियामह मुत्तफ़क़ुन अलैह। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मौजज़ा मिला। अल्लाह ने इस किताब की तारीफ फरमाई कि ये किताब कौन सी किताब है। वलम यजअल इवजा, उसमें कोई कची नहीं है, कोई टेढ़ापन नहीं है, उसमें कोई ऐब नहीं है, उसमें कोई नक्स नहीं है। जिस तरीके से बिल्डिंग, कोई अगर एक रस्सी एक खजूर का दरख्त सीधा है और कहीं टेढ़ा नजर नहीं आता, ये कुरान मुकम्मल सीधा है। और मजीद कहा वलम यजअल इवजा, उसमें कोई कची नहीं है, यानी उसके मज़मून में कहीं भी बेरब्तगी नहीं है, कहीं सादगी नहीं है, कहीं उसके अंदर उलझाव नहीं है, कहीं कोई ऐब और नक्स नहीं है, बल्कि अल्लाह का कलाम है। पूरी मखलूक मिलकर के इसके मिस्र एक कलाम, तो एक किताब तो दूर की बात, एक आयत भी न बना सके, एक आयत भी न बना सके, न बना सकते, न बना सकेंगे। और इस किताब के नुज़ूल का मकसद अल्लाह ने बताया, नंबर एक लियुनज़िर बासन शदीद, अल्लाह के अज़ाब से डराना, अल्लाह के अज़ाब से डराना। इसको पहले जिक्र किया, क्यों? इसलिए कि मुखालिफिन की तादाद ज्यादा होती है और मानने वालों की तादाद कम होती है, लिहाजा पहले डराया गया। नंबर दो, जो मानने वाले उनके लिए बशारत है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। नंबर तीन, वयुनज़िरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, जो कहते हैं अल्लाह के पास औलाद है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को मखलूक के मुशाबिह करार देते हैं, उनको भी आगाह करने के लिए कि अल्लाह का अज़ाब आएगा और अल्लाह ताला तुम्हें पकड़ेगा और अल्लाह तुम्हें ज़लील ख़ार करेगा और इस्लाम पूरी दुनिया में फैलेगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ का वाक़या बयान किया है, आयत नंबर 9 से लेकर 26 तक। आयत नंबर 9 से लेकर उसका खुलासा ही बता सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, यानी बल के माने में क्या, बल्कि तुमने गुमान किया कि असहाबे कहफ और रकीम वाले हमारी ताज्जुब खेज निशानियों में से। असहाबे कहफ गार वाले, रकीम का मतलब कहते हैं या तो उस बस्ती का नाम रकीम था जहां असहाबे कहफ थे, बल्कि सही तफसीर के मुताबिक असहाबे कहफ जहां पर सोए थे 309 सालों के बाद अल्लाह ने उन्हें उठाया और उनका एक आदमी खाना लेने के लिए गया और कहा कि अच्छा खाना लाओ, किसी को पता न चले कि तुम कौन हो। वो ये समझ रहे थे कि हमने सुबह में सोया और शाम में उठ गए, लेकिन दूसरी जमात ने कहा कि अल्लाह को ज्यादा मालूम है कि तुम कितनी मुद्दत ठहरे, क्योंकि पूरा नक्शा ही बदला हुआ था 309 सालों के बाद। तो कहा कि अच्छा खाना लाना। इससे उलमा ने इस्तिदलाल किया असहाबे कहफ ये शाही खानदान के थे, नंबर एक। नंबर दो, अल्लाह ने उनको ईमान से नवाजा था। नंबर तीन, अल्लाह ताला ने ईमान की बरकत से उनके दिलों को मजबूत कर दिया था। जब पूरी हुकूमत के सामने खड़े हुए और अल्लाह ने उनके बारे में कहा वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावात, जब वो खड़े हुए तौहीद की आवाज़ लगाने के लिए, तो अल्लाह ने उनके दिल को मजबूत कर दिया और हक की आवाज़ लगाई कि हम अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पुकारेंगे, वही हमारा रब है। अगर हम अल्लाह के लिए किसी और को पुकारेंगे तो ये बहुत जुल्म की बात होगी। इसमें इशारा अल्लाह ने किया, इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, वो असहाबे कहफ थे जो अपने रब पर ईमान लाए, अल्लाह ने उनकी हिदायत में इजाफा किया। इससे नौजवानों की तारीफ है कि अल्लाह ताला नौजवानों से वो काम लेता जो बूढ़ों से नहीं लेता। बूढ़े बुजुर्ग जरूर है, नंबर एक। नंबर दो, नौजवानों में मानने का जज्बा ज्यादा होता है, बूढ़ों में मानने का जज्बा कम होता है। नंबर तीन, अल्लाह ताला जब किसी की तारीख को बदलना चाहता है तो वहां के नौजवानों को हिदायत देता है।
और जब किसी कौम को अल्लाह तबाह बर्बाद करना चाहता है तो अल्लाह नौजवानों को बर्बाद कर देता है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले सब के सब नौजवानी थे। आपने मुसअब बिन उमैर को मुबल्लिग बना के भेजा, वो नौजवानी थे। मुआद बिन जबल को भेजा, वो नौजवानी थे। मुसाब बशरी को भेजा, वो नौजवानी थे। अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ को जब गार में सुलाया तो अल्लाह ने उनकी हिफाजत की। सूरज की रोशनी दाएं बाएं कट जाती थी और अल्लाह उनकी करवट भी बदल रहा था, दाएं बाएं करवट भी बदल रहे थे। इसमें इशारा क्या है? इसमें इशारा है कि जो इंसान अल्लाह के लिए निकलेगा, अल्लाह उसके ईमान की भी हिफाजत करेगा, उसके जिस्म की हिफाजत करेगा, उसके दीन की भी हिफाजत करेगा और अल्लाह उसकी तारीख की भी हिफाजत करेगा। क्या सही नहीं है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने असहाबे कहफ के वाक़े में बयान करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दर्स दिया है कि अगर किसी असीम मकसद के लिए अगर नौजवान तैयार होंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें जरूर कामयाबी अता फरमाएगा, क्योंकि असहाबे कहफ के मुकाबले में इस उम्मत की फजीलत ज्यादा है। अल्लाह अकबर। असहाबे कहफ के वाक़े के बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, वत्लु मा वहयक मिन किताब रब्बिक, अपने रब की आयतों की तिलावत करो। अल्लाह के कलाम को कोई बदलने वाला नहीं। क्या मतलब? अगर असहाबे कहफ के वाक़े पर गौर करना है तो कुरान को बार बार पढ़ो, एक। नंबर 2, किसी फितने से बचना है तो कुरान की तिलावत करो। और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि जिस तरह असहाबे कहफ कमजोर समझे गए, अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया कि आप कमजोर ज़ईफ जो सहाबा हैं उनकी मजलिस में बैठिए। क्या मतलब हुआ? इस आयत का खास शान नुज़ूल है। क्या है कि मक्का के काफिरों ने कहा कि आप पर ईमान लाने वाले गरीब और फकीर हैं, इनको हमारी मजलिस से हटा दो, स्पेशल हमारे लिए मजलिस सजाइए, स्टेज सजाइए, हम आपकी बात सुनेंगे, हम ईमान लाएंगे। आपके दिल में ये बात पैदा हुई कि अगर ये लोग ईमान लाएंगे तो दीन का बड़ा काम होगा। और सही बात है, हुक्मरानों तक भी इस्लाम की तबलीग करना चाहिए ना। आपने बादशाहों के पास खत लिखा कि नहीं? सलातीन के पास खत लिखा कि नहीं? और हमारे असलाफ ने भी हिंदुस्तान में दावत व तबलीग का काम किया, बादशाह और सलामती के हुक्मरानों तक तबलीग की। नवाब मुबारकउद्दौला तक मोहम्मद अली रामपुरी ने तौहीद की दावत पेश की, जिसके नतीजे में यहाँ किताब सुन्नत का काम बहुत ज्यादा हुआ यहाँ हैदराबाद में। लेकिन यहाँ सवाल वो नहीं था, यहाँ सवाल ये था कि आपके दिल में ये बात ये थी कि गरीब सहाबा को अलग कर दें और इन काफिरों के लिए अलग मजलिस सजाएं। और अल्लाह जानता था कि उनके दिल में किब्र और गुरूर है और हक बात कबूल करने की सलाहियत नहीं है। तो अल्लाह ने कहा, खबरदार, आप ऐसे दुश्मनों की मजलिसों में मत बैठो। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदा, आप अपने आप को लाजिम पकड़े उन लोगों की मजलिस में बैठने को जो सुबह शाम अपने रब को याद करते हैं। वला तअदु ऐनाका अन्हुम, आप अपनी निगाहों को उनसे न फेरें, यानी आप अपनी निगाहों को उनकी तरफ मरकूज करें। अब्दुल्लाह बिन मसूद और इसी तरह बिलाल, सुहैब रूमी, दीगर जो कमजोर सहाबा थे, मिक़दाद, ये लोग हैं, अल्लाह ने कहा उनके साथ बैठो। इससे हमें दर्स मिलता है कि अगर हम अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, इस पॉइंट पर गौर कीजिए आप लोग, तो जो मुखलिस लोग हैं, मुखलिस नौजवान हैं, इबादत गुजार लोग हैं, आप उनके साथ ज्यादा बैठने की कोशिश कीजिए और उनकी दुआओं से अल्लाह उम्मत की मुसीबत दूर करेगा। एक हदीस ऐसी पेश करने जा रहा हूं, एक ऐसी हदीस पेश करने जा रहा हूं इंशाअल्लाह कि आपका ईमान ताजा हो जाएगा। इस पूरी उम्मत के ऊपर जो मुसीबत आई है और इस पूरी उम्मत पर जो अल्लाह ने दुश्मनों को जो मुसल्लत किया है और पूरी उम्मत के ऊपर अल्लाह ने बंदरों और सूरों की औलाद को अल्लाह ने मुसल्लत कर दिया है और आलम इस्लाम के ऊपर अल्लाह ने दुश्मनों को जो मुसल्लत किया है, उससे निकलने का एक रास्ता ये भी है कि कमजोर और ज़ईफ लोगों की खिदमत करें और उनकी दुआओं से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद हासिल करें। समझ में आ गया ना? दलील सुनाता हूं। सही तरगीब में अल्लामा अलबानी ने सहिह में जिक्र किया, हदीस है, गौर से सुनिए। इन्नमा यंसुरुल्लाह हादिहिल उम्मा बिज़ईफिहा, अल्लाह ताला इस उम्मत की यकीनन मदद करेगा। इन्नमा माने नहीं मदद करेगा मगर, यह मतलब हुआ अल्लाह इस उम्मत की मदद नहीं करेगा मगर कमजोरों की दुआओं से, उनकी नमाजों से और उनके इखलास से। कमजोर से मुराद दुनिया में कमजोर समझाते, ईमान मजबूत है, इखलास है, सियासी कुव्वत उनको नहीं है, माली ताकत उनके पास नहीं, लेकिन मसीरों से ताल्लुक है उनका, जिक्र अस्कार करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह उनकी दुआओं से उम्मत की मुसीबत दूर करेगा। इसलिए मैं बार बार जो आप लोगों को दुआ सिखाता हूँ
क्यों रमज़ान में आप लोग मस्जिद में आते हैं, ज़िक्र अस्कार करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, बाज़ लोग आम दिनों में भी मस्जिद में रहते हैं, आप उनके साथ बैठने की कोशिश करो, उनकी मस्जिद में बैठो, उनसे दुआएं कराओ, आप लोग दुआएं कीजिए, इंशाअल्लाह पूरे मुल्क की तकदीर बदल जाएगी, पूरे हालात बदल जाएंगे। अल्लाह ज़ालिमों को हम पर मुसल्लत नहीं करेगा, ये यकीन समझिए। क्यों नहीं करेगा? इसलिए कि अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि आप सहाबा किराम को मजलिस के आखिरी में ये दुआ पढ़ाते थे। मजलिस के आखिरी में आज याद कराना, वो दुआ पढ़ाऊंगा ना, ठीक है ना। उसके एक टुकड़ा है आखिरी, अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना, अल्लाह गुनाहों की वजह से हम पर जालिमों को मुसल्लत न कर। तो इसलिए कमजोरों की मजलिस में, गरीबों की मजलिस में बैठने के लिए कहा गया है, और इस बारे में मुतअद्दिद हदीसें। आगे चलिए, दूसरा वाक़या बाग वालों का, बल्कि असहाबे कहफ का वाक़या है। ये फितने से मुतल्लिक है, ये दीन का फितना था, अल्लाह ने दीन के फितने से बचाया। एक दूसरा माल का फितना, दूसरा इसमें सूरह कहफ में क्या है, बोलो भाई, माल का फितना। माल का फितना क्या है? आयत नंबर 32 है, आयत नंबर 32 से लेकर तकरीबन आयत नंबर 44 तक या 45 तक, 44 तक। क्या है वाक़या कि दो आदमी थे, दोनों दोस्त थे, एक को अल्लाह ने 2 बाग दिए थे, जन्नती में नखीली वाले बाग दिया था, बहुत खूबसूरत बाग दिया, खजूर के बागात, अंगूर के बागात, मुख्तलिफ फलों से अल्लाह ने नवाजा था। जब उसने मालो दौलत को देखा तो कहा कि मैं इसका मुस्तहिक हूं, क़यामत कोई चीज नहीं है, और अल्लाह के साथ शिर्क किया उसने। समझ में आ रहा है? क़यामत का इनकार किया, एक नंबर है। नंबर 2 शिर्क किया उसने। नंबर 3 तकब्बुर किया। तो क्या हुआ? उसका जो साथी था, क़ाल लहू साहिबुहु व यहाबिरु अकफरत बिल्लज़ी खलक़क मिन तुराब सुम्मा मिन नुत्फ़तिन सुम्मा सव्वाका रजुला लकिन्नहु अल्लाहु रब्बी व ला उश्रिकु बिरब्बी अहदा। अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, तुम भूल गए? माँ के पेट में अल्लाह ने नुत्फ़े की शक्ल में अल्लाह ने तुमको जमाया और खूबसूरत इंसान बना दिया, और अल्लाह ने नेमतों से नवाजा। तुम्हें क्या करना चाहिए? जब तुम बाग में दाखिल हुए तो तुमने बाग की खूबसूरती को देखकर, गार्डन की खूबसूरती को देखकर क्या पढ़ना चाहिए? बोलो भाई, एक अहम मसला बता रहा हूं। माशाअल्लाह, इसमें इशारा है, जिस तरह इंसान की नजर दूसरे पे लगती है, इंसान की नजर उसके माल दौलत पे भी लगती है। नहीं, सुनिए आप लोग, मेरी बात समझिए, क्या मतलब है सुनने आप लोग। आइए हदीस सुनाता हूं, दुआ कीजिए वक्त में बरकत हो, कम से कम वक्त में हम अपनी बात खत्म कर रहे हैं, गौर से सुनो। इन्नल ऐन तुदखिलु अर्रजुल अलक़ब्र वल जमल अलखिद्र। क्या मतलब हुआ? नजर इंसान को कब्र तक पहुंचाती है और ऊंट को देख तक, यानी नजर लगने से इंसान मरेगा, और इस उम्मत में सबसे ज्यादा मौत होगी नजर लगने से। मालूम है हदीस की नहीं? इस उम्मत में सबसे ज्यादा मौत कैसे होगी? नजर लगने से। अक्सर मा यमूतु मिन उम्मती बअद क़ज़ाइल्लाहि व क़द्रि बिल अनफ़। इसलिए इंसान जब अपने माल दौलत को देखे, अपने बच्चों को देखे, तो क्या पढ़ना चाहिए? बोलो माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमारे शेख अब्दुल बारी हफिज़हुल्लाह फरमाते हैं कि यह नहीं पढ़ना चाहिए बल्कि बारकल्लाह कहना चाहिए। बिल्कुल शेख ने सही फरमाया, लेकिन दोनों में तत्बीक है, फर्क है कि दूसरों को देखेंगे तो बारकल्लाह कहेंगे। जैसे आमिर बिन रबिया बदरी सहाबी थे, नाम सुनना है कि नहीं? आमिर बिन रबिया बदरी सहाबी थे, बहुत बड़े। सुहैल बिन हुनैफ उन 4 सहाबा में थे जो सबसे ज्यादा खूबसूरत थे, बहुत खूबसूरत थे। गुस्ल कर रहे थे तो उनका जिस्म खुला हुआ था, कह दिया कि मैंने किसी कुंवारी और दुशीदा औरत को भी तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा। बदरी सहाबी हैं, उनकी नजर लग गई, बेहोश होकर गिर पड़े। अल्लाह के नबी को मालूम हुआ, आपने कहा क्या किसी ने कुछ कहा है? कहा किसी ने कुछ इसको बोला है, नजर लग गई है इसको? कहा कि हाँ, आमिर बिन रबिया ने ऐसे ऐसे कहा है। आपने आमिर बिन रबिया को बुलाया, कहा अलामा यक़्तुल अहदुकुम अख़ा, तुम में से कोई आदमी अपने भाई को कत्ल करना चाहता है? इसका मतलब नजर लगाना गोया कत्ल करना है। क्या फल्ला बर्रक, तुमने बरकत की दुआ क्यों नहीं की? बारकल्लाह क्यों नहीं कहा? तो इससे मालूम हुआ अगर किसी बच्चे को देखे तो बारकल्लाह कहें, किसी के इल्म की खूबी को देखे तो बारकल्लाह कहें, किसी के माल को देखे तो क्या कहें? बारकल्लाह। दूसरों के लिए बारकल्लाह और अपने लिए और अपने बच्चों के लिए माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला। हदीस और कुरान में तत्बीक हो गई ना, न शेख अब्दुल बारी से झगड़ा है और न किसी और मुहद्दिस से, दोनों पे अमल हो गया। लिहाजा अपनी दौलत को देखो, अपने माल को देखो, अपनी खूबसूरत को देखो, खूबसूरती को देखो, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दूसरों को देखो तो बारकल्लाह कहो। तो इससे मालूम हुआ नजर लगना हक है, नंबर 1। नंबर 2, जब उसने इनकार किया तो अल्लाह ने कहा कि ऐसा ना हो कि तुम्हारी नेमत ज़ाय हो जाए। चुनांचे अल्लाह ने आग का गोला भेजा और उसका पूरा बाग जलकर खाकिस्तर हो गया।
और अपने कफ़े अफसोस मनने लगा, या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, काश कि मैं शिरक नहीं करता। इससे मालूम हुआ शिरक से नियामतें ख़त्म होती हैं, एक शिरक से ज़िल्लत आती है, दो शिरक से अल्लाह का अज़ाब आता है। शिरक की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन नेमतों को महरूम करता है, लेकिन उसने तौबा किया और कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इससे बेहतर नेमत अता करेगा। बाद मुफस्सिरीन ने कहा मुमकिन हो उसके तौबा की वजह से अल्लाह ने उसे बेहतर नेमत दी हो, लेकिन इसमें इशारा है कि बज़ाहिर इंसान चमकता हुआ नजर आएगा, यूरोप चमक रहा है, ठीक है, पूरे कुफार के मुमालिक चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, लगेगा बहुत बुलंदी पे चले गए, आसमान की खलाओं में चले गए, जमीन की गहराइयों में उतर गए, लगा कि इनसे बड़ा कोई ताकतवर है नहीं, पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे, है ना ऐसा। लेकिन अल्लाह ने इतने बड़े हीरो को लम्हों में जीरो बना दिया। कारून को बना दिया ना, फिरौन को बनाया, हामान को बनाया, तो आज भी जो जालिम कुव्वतें तकब्बुर गुरूर कर रही हैं, अल्लाह उनको भी जीरो बनाने वाला है शिर्क की वजह से, और इस्लाम फैलने वाला है। इसमें इशारा यह है कि अल्लाह ताला इस दीन को उठाएगा कमज़ोरों के जरिए, और आहिस्ता इससे ये दीन पूरी दुनिया में फैल जाएगा। जिस तरीके से एक दरख्त है जिसकी जड़ें ज़मीन में हो, शाखें आसमान में हो, इसमें इस उम्मत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इंशाअल्लाह आप तैयार हैं इस खुशखबरी पर अमल करने के लिए? चलिए आगे चलिए, इशारे की ज़बान में बोल रहा हूँ, आगे चलिए। आयत नंबर 46 में है ना, 5-10 मिनट और गुंजाइश है, सुनेंगे, बहुत अहम बात आ रही है आली, आप इतना हैरत करेंगे कि कुरान में अल्लाह ने कितने खजाने रखे। भी सुनिए आप, अल्लाह ताला ने दुनिया की बेसबाती और दुनिया की हकारत को बयान करने के बाद कहा कि माल और बेटे जो है दुनियावी जिंदगी की जीनत है। तो इसका मतलब है कि माल और बेटे अच्छी चीज है, जाहिरी चीज है। जिस तरीके से बच्चा जो बड़ा खूबसूरत हो और अच्छा कपड़ा पहन ले, या नौजवान बड़ा खूबसूरत हो, बेहतरीन कपड़ा पहन ले, खुशबू लगा ले, ऐसा लगेगा कि जहां जा रहा खुशबू 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 फूट रही है। इतना बड़ा कपड़ा तो हमने देखा ही नहीं किसी को, इतना खूबसूरत तो देखा ही नहीं, लेकिन हवा का झोंका आया और पूरी खूबसूरती खत्म हो गई। यहाँ पर मैं अपनी माँ और बहनों से भी एक हदीस सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि वक्त पर हदीस याद आ जाना भी अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है। वो क्या है? मन लबिस लिबास शुहरतिन अलबसहुल्लाह लिबास अलमदिल्ला थुम्मा अलहब फीहि नारा, रवाहु निसाई फी किताबिल लिबास। जिसने शोहरत का लिबास पहना, शोहरत का ऐसा लिबास पहनो जो किसी को न मिला हो, मार्केट में जैसे कपड़ा है वैसे पहनो ताकि सबकी तवज्जो हमारी तरफ मरकूज हो जाए। अल्लाह क़यामत के दिन जिल्लत का लिबास बनाएगा, एक दुनिया में भी अल्लाह जिल्लत का लिबास बनाएगा, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस कपड़े में आग लगा देगा, आग भड़का देगा और उसके पूरे बदन में आग भड़क जाएगी। तो लिहाजा माल और बेटे दुनियावी जिंदगी की जीनत तो है, खत्म होने वाली है, लेकिन वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला, लेकिन बाकी रहने वाला नेक अमल उम्मीद के एतबार से, सवाब के एतबार से बहुत बड़ा है। माल और बेटे दुनियावी जिंदगी की जीनत है बेशक, लेकिन बाकी रहने वाला नेक अमल वल बाक़ियात तेरे रब के पास बेहतर है और सवाब के एतबार से बहुत उम्मीद अफजा है। तो बाकी रहने वाला नेक अमल क्या है? नंबर 1 सुनने आप लोग, नंबर 1 सुभान अल्लाह, बोलो भाई, वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, और आगे वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ दें तो ठीक है। आपने फरमाया बखिन बखिन मा अथक़लहुन्न फिल मीज़ान, ये कलिमात क़यामत के दिन अमाल के तराजू में बहुत ज्यादा वजनी है। वहुन्नल बाक़ियातुस सालिहात, और ये कलिमात वो हैं जिसका सवाब हमेशा जारी रहेगा, सवाब जारी रहेगा। इससे सवाब क्या रहेगा? अगर बेटा नहीं हुआ, बेटी है, और आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हो, तो बेटे से तो महरूम हो गए, लेकिन जन्नत की जीनत मिलेगी, ईमान की जीनत मिलेगी, अल्लाह आपके सवाब को क़यामत तक बढ़ाता रहेगा इंशाअल्लाह। नंबर 1। नंबर 2 वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिक, नंबर 2 गिना भी करो भाई, पॉइंट को याद रखा करो। वो अमाल जिसका सवाब जारी रहेगा, वो क्या है? इंसान के मरने के बाद अमाल का सिलसिला बंद हो जाता है, लेकिन चंद चीजों का सवाब मिलता है, उसमें नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। तो अगर औलाद तुम्हारी जीनत तो है, लेकिन औलाद को अगर नेक बना दिया तो दुनिया की जीनत भी हो गई, दुनिया की खुशबू भी हो गई, और मरने के बाद फलदार दरख्त। इसलिए हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा कि हम शादी न करेंगे, बड़ा फितना होता है, औरतें जो है दिमाग खाती हैं, मसाइल पैदा होते हैं, हम इबादत खूब करेंगे। तो हजरत हफ्सा ने कहा कि मेरे भाई जरूर शादी करो। क्यों? इसलिए कि औलाद नेक होगी ना, मरने के बाद दुआ करेगी तो अल्लाह तेरे दर्जे को बुलंद करेगा।
तो अगर नेक औलाद दुआ करेगी तो मरने के बाद भी अल्लाह आपके पोस्ट को, आपके ग्रेड को बढ़ाएगा। दलील अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यरफ़उ दरजत लिल-अब्दि सालिह फ़िल जन्नह फ़यक़ूलु अल-अब्दु या रब्बी अन्ना ली हाज़िही क़ाल बिइस्तिग़फ़ारि वलदिका लक रवाहु इब्न माजा। माफ़ी चाहता हूँ मैं हदीस ज़रा जल्दी इसलिए पढ़ देता हूँ टाइम कम रहने से, लेकिन तर्जमा हम इत्मीनान से करते हैं। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन के मरने के बाद जन्नत में उसके दर्जे को बुलंद करता है। इसमें इशारा है मोमिन मरने के बाद उसकी रूह कहाँ होती है? जन्नत में होती है, या जन्नत के दरवाजे पर होती है, या सिदरतुल मुंतहा के पास होती है, इला आखिरी। अल्लाह उसके जन्नत के दर्जे को बुलंद करता है। बंदा कहता है अल्लाह अन्ना ली हादी, हमने इतना अमल तो किया ही नहीं, हमने नेकी तो की नहीं, इतना बड़ा सवाब कैसे मिला? अल्लाह कहता है इस्तिग़फ़ार वलदिका लक, तेरी औलाद ने तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ की। हम माँ बाप के लिए दुआ करेंगे ना मग़फ़िरत की, तो वल बाक़ियातुस सालिहात में कि हमारी दुआओं से अल्लाह उनके दर्जे को बुलंद करेगा, जन्नत में दाखिल भी करेगा, दिन ब दिन अल्लाह उनके दर्जे को बुलंद फरमाएगा। चलिए एक बहुत अहम बात कहने वाला हूँ जो भी चंद साल पहले मालूम है, गालिबन इमाम कुर्तुबी वगैरह ने ये तफसीर नकल की है, गौर से सुनने की कोशिश कीजिए कि माल और बेटे तो दुनियावी ज़िंदगी की ज़ीनत है, लेकिन बाकी रहने वाला नेक अमल बेटी है। बेटी का सवाब बेटे के मुकाबले में ज्यादा है, बेटी की फजीलत बेटों के मुकाबले में, बोलो भाई, ज्यादा है। बेटे के भी है लेकिन बेटी की ज्यादा है। क्यों? एक तो हदीस है ला तकरहुल बनात, बेटियों को नापसंद मत करो, फ़इन्नहुन्नल मुनिसातुल गालियात, ये बहुत उनसियत पैदा करती है, बहुत कीमती है। अंबिया बेटियों के बाप थे, ठीक है ना? तो हदीस में यह आया कि वल बाक़ियातुस सालिहात, यानी सलफ की तफसीर है कि बाकी रहने वाला नेक अमल, यानी अल्लाह किसी को नेक लड़की दे दे, बेटी दे दे और उसकी तरबियत करेगा तो अल्लाह ताला जन्नत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बनाएगा। लड़के की तरबियत पर सवाब मिलेगा आपको, लेकिन आप जन्नत में नबी के पड़ोसी नहीं बनेंगे। मन आला जारियतैन, मुस्लिम शरीफ है जी, अरे मुस्लिम शरीफ है, कोई माई का लाल इसका इनकार ही नहीं कर सकता। मन आला जारियतैन हत्ता तबलुग जा यौमुल क़ियामा व हुवा कहतैन व दम्मा असाबिअ, ये दो उंगली है, एक शहादत की उंगली और एक दरमियानी उंगली। एक उंगली यानी जिस तरह से एक उंगली दूसरी उंगली के दरमियान थोड़ा फासला है, इससे मालूम है जिसने दो बच्चियों की तरबियत की, एक और उनको अखलाक सिखलाया, उनको दीन सिखलाया, उनको पर्दा सिखलाया, उनको दरिंदों से दूर रखा, इंटरनेट और मोबाइल के फितने से दूर रखा, अजनबी मर्दों से दूर रखा, सब इसमें तफसीर में मौजूद है। वक्त पर शादी की उनकी, अल्लाह हम सबको तौफीक दे, हमारी बच्चियों की शादी अल्लाह आसान फरमाए, मुश्किलात को दूर फरमाए, अल्लाह नेक पाकीज़ा रिश्ता अता फरमा। रब्बुल आलमीन तू अरहमुर राहिमीन है, तू हर चीज पे कादिर है, रब्बुल आलमीन तू रहम फरमा। चलिए आपने फरमाया मैं और वो जन्नत में ऐसे रहेंगे जैसे दोनों उंगली, इसलिए सलफ ने तफसीर की बाकी रहने वाला। नंबर एक। नंबर दो, जहन्नम इमाम अहमद बिन हंबल का वाक़या बताया था ना, इमाम अहमद बिन हंबल के एक शागिर्द थे, उनको 7 बेटी लगातार हुई, ठीक है ना, 7 बेटी लगातार हुई। गालिबन उनका नाम का आखिरी हिस्सा सहनून नाम था। इमाम अहमद के पास आए, कहा कि बेटी ही बेटी, आखिरी भी बेटियां मिल गई। कहा अरे तुमको इतनी बड़ी फजीलत तुमको मिली, इन्नल अंबिया कानू अबा बनात, अंबिया जो थे बेटियों के बाप थे। अल्लाह के नबी के बेटे तो मर गए लेकिन बेटियां नबूवत के बाद भी रही। आप रुक़ैया के बाप थे, आप ज़ैनब के बाप थे, आप कुलसुम के बाप थे, आप फातिमा के बाप थे, है तो अंबिया बेटियों के बाप थे। और एक शख्स ने, यह सलफ का वाक़या भाई, ख्वाब में देखा जनाब कि जहन्नम के दरवाजे पर मुझे ले जाया जा रहा है। चुनांचे पहली बेटी, दूसरी बेटी, तीसरी बेटी, चौथी बेटी, 5वीं बेटी, 6ठी बेटी और 7ही बेटियां भी खड़ी हो गई। कहा कि हम हमारे बाप जहन्नम में नहीं जा सकते। इस ख्वाब की ताबीर यह किया कि अल्लाह के नबी की हदीस है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मनी तुलिया बिशैइन मिनल बनात फसब्र अलैहिन कुन्न लहुन्न हिजाबम मिनन नार, जो बच्चियों के जरिए आजमाया गया और उनकी तालीम और तरबियत सब्र किया, ये बेटियां जहन्नम से आड़ और पर्दा बनेंगी। बेटियों की भी फजीलत और बहनों की तरबियत की भी फजीलत है, उसकी भी हदीस मौजूद है। वक्त की कमी से सारी हदीसों को नकल करना मुश्किल है। जिन चीजों का सवाब मरने के बाद मिलेगा उसमें अल्लाह की राह में, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जिसने गज़वा किया है उसकी भी फजीलत है। और जो अपने मुल्क की हिफाजत करता है, सरहद के बॉर्डर की हिफाजत करने वाले को भी कभी सवाब क़यामत तक मिलेगा। बॉर्डर की हिफाजत करने वालों को भी अल्लाह अज़ाब क़ब्र से बचाएगा, क़यामत के फितने से बचाएगा। कुल्लु मय्यतिन युख्तम अला अमलिही इल्ला लज़ी माता मुराबितन फ़ी सबीलिल्लाह फ़इन्नहु युल्मा लहु अमलुहु इला यौमिल क़ियामा। आगे चलिए,
क्योंकि उसमें तशरीह की जरूरत नहीं है। अभी हमारा सुलगता हुआ मौजूद जो है उस पर हमको ज्यादा बताना है। चलिए आगे, आयत नंबर 60 से लेकर 82 तक मूसा और खिद्र का वाकया है। मैं आपसे सवाल कर सकता हूं कि खिद्र अलैहिस्सलाम नबी थे या अल्लाह के नेक बंदे थे? कौन जवाब देगा? जवाब दीजिए, कोई हर्ज नहीं है, दीजिए जवाब। अब हमारे पास पैसा थोड़ी ना कम इनाम देंगे, हैं? बोलो जी। अल्लाह के नेक बंदे। दलील अब्दम मिन इबादिना, अब्दम मिन इबादिना, हमारे बंदों में से एक बंदे से हजरत मूसा ने मुलाकात की, ये दलील है उनकी। जो कहते हैं कि खिद्र नबी थे उनकी भी दलील है, समझाना जरूरी है दोनों बात। वो कहते हैं कि खिद्र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो सफर किया और किश्ती जो है अच्छी किश्ती थी उसको तोड़ दिया, क्योंकि कोई भी बादशाह गुजरता अच्छी किश्ती होता तो ले लेता। एक बच्चा दौड़ रहा था उसको कत्ल कर दिया, है ना। या इसी तरीके से एक बस्ती में गए, उन लोगों ने मेहमान नवाजी नहीं की, लेकिन दीवार जो है गिर रही थी उसको सही कर दिया। सबकी ताबीर बताई नहीं, इसका मतलब क्या है मालूम है आपको ना। तो आखिर में क्या कहा, ज़ालिका, ये आतैना हो रहमतम मिन इंदिना, ज़ालिका ताबीर मालूम, ये उन तमाम चीजों की हकीकत अल्लाह ने हमें बताई है जिसकी कुदरत तुमको नहीं थी। हजरत मूसा को कहा, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम अफजल नबी और रसूल हैं, 5 नबियों में से एक वो भी हैं, 5 नबियों में से एक, रसूलों में से अफजल रसूलों में से वो रसूल है। अल्लाह ने फरमा आतैना और रहमत मिन्ना, हमने अपनी रहमत से नवाजा, और ये रहमत नबूवत है। लिहाजा जिन्होंने कहा कि खिद्र नबी थे उन्होंने इससे दलील पकड़ी है। दोनों दलीलों को सामने रखने के बाद जो बात हमें समझ में आई वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि सही बात है कि खिद्र अलैहिस्सलाम की नबूवत के बारे में कोई भी वाज़ेह दलील नहीं है। ज़िल क़रनैन के नबी होने के बारे में कोई दलील नहीं, अल्लाह के नेक बंदे थे। सवाल है क्या खिद्र आज भी जिंदा है? बाद लोग कहते खिद्र जिंदा है, अरे अल्लाह के बंदे तुम्हारे पास दलील क्या है? खिद्र मर चुके हैं। दलील आपने फरमाया मदीने में आज के बाद से 100 साल तक कोई भी आदमी जो रूए जमीन पर है वो 100 साल तक कभी जिंदा नहीं रह सकता। इसकी रोशनी में खिद्र अलैहिस्सलाम मर चुके हैं, अल्लाह के नेक बंदे थे। अब आइए वाकये की तरफ थोड़ा सा आइए। बुखारी की जो रवायत है कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में खड़े हुए और उनसे सवाल किया आपसे बड़ा कोई आलिम है? कहा कि हमसे बड़ा कोई आलिम नहीं है। सही बात थी ना भाई, उनसे बड़ा कोई आलिम था नहीं था, लेकिन अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई। कहा कि इंसान कहना चाहिए कि अल्लाह सबसे ज्यादा जानता है। मूसा अलैहिस्सलाम की नीयत अच्छी थी, सिर्फ नीयत का अच्छी होना काफी नहीं है, अमल भी सही होना जरूरी है। शरबत समझ कर पी लिया, बोतल शराब की, यानी शरबत शराब की बोतल है और इसको आप कहें कि नहीं नहीं हम इसको शरबत समझ रहे, नहीं, नीयत भी सही होना और अमल भी सही होना। अल्लाह ने कहा नहीं, तुझसे भी ज्यादा जानने वाला मेरा एक बंदा है, मुल्तकल दो दरिया के मिलने की जगह पर। तो यूशा बिन नून के साथ मूसा अलैहिस्सलाम चले खिद्र की तलाश में इल्म सीखने के लिए। मुद्दतों चलते रहे, मुद्दतों यानी एक लंबे जमाने तक चलते रहे। और सुन लीजिए, जब तक वो जगह नहीं आई, इस पॉइंट पर गौर कीजिए, तब तक न मूसा अलैहिस्सलाम को भूख का एहसास न प्यास का। लक़द लक़ीना फलम्मा जावज़ा क़ाल ली फ़ताहु आतिना ग़दाना लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा। जब तक वो मंजिल नहीं आई, जब तक स्पॉट नहीं आया, न मूसा अलैहिस्सलाम को, न यूशा बिन नून को न भूख लगी न प्यास। इसमें इशारा क्या है? बहुत अहम पॉइंट कि इंसान अगर इखलास के साथ कोई काम करेगा तो उसकी रूहानी ताकत भी बढ़ेगी, जिस्मानी ताकत भी बढ़ेगी, मादी ताकत भी बढ़ेगी, और अल्लाह भूख और प्यास की शिद्दत को दूर कर देगा, ये कम कर देगा। याद रखिए। तो जो लोग इबादत और इखलास के साथ जिंदगी गुजारते हैं उनको रोजे में भूख प्यास कम लगती है, और जो गुनाह और मासियत करते हैं उनको भूख प्यास ज्यादा लगती है। यहाँ पे एक अहम पॉइंट भी बता रहा हूँ, जो इतना खाओ कि पेट निकल जाए, अरे फ्री का मिल जाए तो हर चीज खाने लगो, अरे अल्लाह के हिसाब से खाओ जी, हिसाब से खाना। क्यों? इसलिए कि बदहज़मी होगी और वहां पर भी गड़बड़ी होगी। अल्लाह के नबी की हदीस, इन्ना तवल्लन्नास जुआन यौमल क़ियामह अक्सरुहुम शबान फिद दुनिया, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा भूख और प्यास उसको लगेगी जो दुनिया में ज्यादा खाता है। तो खुलासे कलाम ये हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम और खिद्र, मूसा अलैहिस्सलाम यूशा बिन नून को अल्लाह ताला ने भूख और प्यास से दूर रखा। जब मंजिल आ गई तब भूख और प्यास के साथ हुआ, और फिर खिद्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और कहा कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ दीन सीखने के लिए। खिद्र ने कहा कि आपको अल्लाह ने जो इल्म दिया वो हमें नहीं है, और हमें जो इल्म है वो आपको नहीं है, आप सब्र नहीं कर पाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम जरूर सब्र करेंगे इंशाअल्लाह। तो पहला वाकया क्या हुआ, जरा उधर से बोलो। बगैर किराए के किश्ती वाले ने सवार कर लिया
अब वो उस वाक़े में नहीं जाएंगे, उसमें बुखारी में लंबा वाक़या है। तो उस किश्ती को तोड़ दिया, उन्होंने सवार भी किया और किश्ती भी तोड़ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आया, मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल मशहूर है, बुखारी में रिवायत है कि मलकुल मौत को मारा ना, एक ही तमाचा मारा तो 5 उंगलियों के निशानात आ गए, किब्ती को मारा को ढेड़ हो गए, उनको बर्दाश्त हुआ नहीं। कहा आपने क्या तुम चाहते हो लोगों को डुबाना चाहते हो किश्ती तोड़ करके? कहा कि मैंने पहले कहा था कि जब तक के वाकया ना हो उस वक्त तक आप सवाल मत करो, सिर्फ जो वाकया होता रहे आप सब्र करो, सवाल मत करना। इससे इशारा मिलता है कि उस्ताद के सामने जब शागिर्द मौजूद हो, उस्ताद की बात जब तक मुकम्मल ना हो तब तक सवाल बोलो नहीं करना चाहिए। बक बक करने की कुछ लोगों को आदत होती है, अभी बात मुकम्मल नहीं, उधर से कोई सवाल उधर से, अरे भाई सवाल करो लेकिन बात तो मुकम्मल होने दो। हो सकता है तुम्हारे जहन में जो बात पैदा हो रही है उस्ताद अपने बयान में उसका जवाब दे दे। फिर दूसरा वाकया ये हुआ कि उन्होंने बच्चे को कत्ल कर दिया। कहा कत्ल तो नफ्सन ज़कियतन बिग़ैरि नफ्स, नाहक तूने कत्ल कर दिया। कहा कि मैंने बताया नहीं था कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे। कहा भूल चूक हो गई है, गिरफ्त मत कीजिए, हम नहीं सवाल किया, अगर इसके बाद सवाल करेंगे तो आप अपनी सोहबत से दूर कर दीजिए। फिर एक बस्ती से गुजरे, वहां खाना, कहा कि मेरी मेहमान नवाजी करो, उन्होंने खाना खिलाया नहीं, बखील लोग नंबर 1 थे, मखशूस थे, नहीं खिलाए। ठीक है, तो वहां पर एक दीवार गिर रही थी, उसको सही कर दिया। कहा कि इन्होंने हमारी में नमाजी फलम युतय्यफूना, इन्होंने हमारी में नमाजी नहीं की, फिर आपने ऐसा काम क्यों किया? कहा हादा फिराक़ु बैनी व बैनिक, मेरे और तुम्हारे दरमियान जुदाई हो गई अब। लेकिन अब मैं बताऊं किश्ती को मैंने क्यों तोड़ा, माफी चाहता हूँ थोड़ी जल्दी में अगर बोल दिया हो क्योंकि ये वाकया मशहूर है। किश्ती को मैंने इसलिए तोड़ा, वकाना वराअहुम मलिकुन याखुज़ु कुल्ल सफ़ीनतिन ग़स्बा, अगर अच्छी किश्ती होती तो एक जालिम बादशाह किश्ती पर कब्जा कर लेता, इसलिए मैंने तोड़ दिया। और उसके बाद बच्चे को कत्ल क्यों किया? वकाना अबवाहु मुमिनैन, उनके दोनों बाप माँ क्या थे? मोमिन थे। और ये बच्चा आगे बढ़कर कुफ्र और सरकशी में आगे बढ़ जाता, और औलाद जब सरकश और नाहल होती है तो माँ बाप भी उस फितने से मुतासिर हो जाते हैं, माँ बाप का दीन और ईमान भी खतरे में होता है। नेक औलाद हो तो कोया कि दुनिया ही जन्नत है, और औलाद नाफरमान हो दुनिया ही जहन्नम का टुकड़ा होता है। अल्लाह ताला नेक औलाद अता फरमाए। रब्बी अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, रब्बी अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, रब्बी अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरी औलाद को सही फरमा दे अल्लाह। तो कहा कि फारात, अल्लाह ने चाहा कि इस बेटे की जगह पर अल्लाह उसको इससे भी ज्यादा अक़रब मिन, क्या है वायत क्या है, फ़ख़शीना युरक़मत ग़ियानु फ़रदना युब्दिलहुमा रब्बुहुमा ख़ैरम मिन्हु ज़कातन व अक़रब रहमा, हमने चाहा कि इस बेटे के मुकाबले में अल्लाह ताला ऐसी औलाद देगा जो बहुत बेहतर होगा, पाक होगा। आपको मालूम है यहाँ पर बहुत अहम बात बोल रहा हूँ, अल्लाह ताला ने उस माँ बाप को उस बेटे की जगह पर अल्लाह ताला ने क्या दिया? बेटी दिया। क्या दिया जी? वो बेटे को जो कत्ल किया अल्लाह ने उसकी जगह क्या दिया? बेटी दिया। और उस बेटी से 10 बेटे पैदा हुए जो सब के सब नबी बने। सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह हिकमत को जानता है ना। बेटा कत्ल हो गया, खिज़र ने कत्ल कर दिया, लेकिन अल्लाह ने उसकी जगह बेटी दिया, और उस बेटी से 10 बच्चे पैदा हुए जो सब के सब नेक साले नबी बन गए। इसलिए हिकमत को अल्लाह ही जानता है। और इसी तरीके से वो जो दीवार को जो सही किया, इसलिए कि गुलामैन यतीमैन, 2 यतीम बच्चों का था, वकान तहतु कंजुल लहुमा, और दीवार में खजाना था। अगर हम उस दीवार को सही नहीं करते तो लोग खजाना लूट लेते। इसमें इशारा यह है, हसन बसरी फरमाते हैं कि अगर माँ बाप फकीर और गरीब हैं लेकिन नेक और साले हैं, अल्लाह उनकी औलाद को ज़ाये नहीं करेगा। दलील वकान अबूहुमा सालिह। दलील हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की वफात के वक्त मीरास जो चंद दीनार थे, 10-5 दीनार 20 दीनार रहे होंगे, और जो खलीफा था उस वक्त का जो हुक्मरान था वो अरबों और खरबों का मालिक था। समझ में आ रहा है ना? अल्लाह की शान ऐसी हुई, उमर बिन अब्दुल अजीज के बेटे करोड़ों और अरबों के मालिक हो गए, दुनिया में भी और आखिरत में तो मिलेगा इंशाअल्लाह। और खलीफा की औलाद गरीब और फकीर हो गई, भीख का प्याला लेकर दरवाजे दरवाजे घूमती थी। अल्लाह का निज़ाम है, अपनी औलाद को नेक बनाओ, आप नेक रहोगे, सही रहोगे, अल्लाह तुम्हारी औलाद को ज़ाये नहीं करेगा। दलील वकान अबूहुमा सालिहा। अल्लाहु अकबर। और आखिरी बात, इस दर्स की सबसे आखिरी बात इंशाअल्लाह, ज़िलक़रनैन के वाक़े में, जिसने मगरिब का भी सफर किया, मशरिक का भी सफर किया, और उसके साथ साथ
याजूज माजूज के फितने से बचने के लिए वो दीवार कायम की जो आज तक है। इधर भी दीवार, वो दीवार दोनों के बीच में जो जगह थी उसको उन्होंने कतरा से और लोहे के टुकड़े से उसको क्या कर दिया, पुर कर दिया। और कहा उस वक्त उस कौम ने कहा कि हम तो तुम या दिल करने इन याजूज व माजूज मुफसिदून फिल अर्द, जमीन में फसाद करते हैं, हम आपको पैसा देते हैं, आप एक दीवार तामीर कर दो। ज़िलक़रनैन बहुत बड़े ताकतवर थे, हुक्मरान थे, मशरिक़ और मगरिब का सफर किया, लेकिन जुल्म नहीं किया उन्होंने। अल्लाह ने कुफारे मक्का को कहा कि आज अल्लाह ने ताकत और कुव्वत दी है, तुम भी जुल्म मत करो वरना नेमत छिन जाएगी। ज़िलक़रनैन को अल्लाह ने दिया तो अल्लाह ताला के दीन के लिए इस्तेमाल किया। तो बहरहाल ज़िलक़रनैन ने कहा कि तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन साथ देना पड़ेगा। क्या? आतुनी सुबर अल हदीद, वो लोहे के टुकड़े ला कर दो। हत्ता इदा सावा बैन, यहाँ तक कि जब दो दर्रों को मिला दे, उफ़रिग़ अलैहि क़ितरा, और तो मैं उस पर अलकतरा या तारकोल लगाकर मैं उस पर पीतल डालकर मैं उस पर फूकूंगा और वो पूरा जो है सीमेंटेड हो जाएगा। तो इससे अहले इल्म ने इस्तिदलाल किया असबाब इख्तियार करना जरूरी है, बिल्कुल फ्री हर्ज नहीं। जब फ्री मत करो किसी को, उनको भी इस्तेमाल करो। कहा कि ठीक है पैसा नहीं चाहिए लेकिन ताउन करना पड़ेगा आपको। आतुनी ज़ुबर अल हदीद। जिस तरह हाफिज़ान ने सूरह मरियम में पढ़ा कि अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम को बेमौसम का फल दिया। अल्लाह चाहता तो डायरेक्ट फल उनके गोद में चला आता, लेकिन अल्लाह ने कहा हुज़्ज़ी इलैकी बिजज़ी नख़ल, दरख्त को खिलाओ तो वो ताज़ा खजूर आएगा। तो इससे मालूम हुआ असबाब इख्तियार करना जरूरी है। अब ये जाहिर है याजूज माजूज कहाँ है, किस जगह है, इस बारे में कोई दलील हमारे पास वाज़ेह नहीं है, लेकिन जो तफसील से पढ़ना चाहता हो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब तर्जमानुल कुरान पढ़िए, ज़िलक़रनैन का वाक़या, अस्हाबे कहफ़ का वाक़या, और इसी तरीके से मूसा ये बनी इसराइल का जो वाक़या है, सूरह बनी इसराइल के आगाज़ में इतनी तफसील से बताया कि मेरे इल्म में इतनी तहक़ीक़ अभी तक किसी ने नहीं पेश की, किसी भी ज़बान में, अरबी और उर्दू में कोई बड़ा मुहक़्क़िक़ आलिम अब तक नहीं पैदा हुआ जो अबुल कलाम आज़ाद की तहक़ीक़ पेश किया हो ज़िलक़रनैन से मुतअल्लिक़। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का रुझान ये था रहमतुल्लाह अलैह कि ज़िलक़रनैन नबी थे, क्योंकि इतना बड़ा काम बगैर नबी के कोई नहीं कर सकता। तो मौलाना आज़ाद ने क्यों नबूवत का दावा किया? इसलिए कि मौलाना के सामने दलील नहीं थी, लेकिन दलील मौजूद है सही सनद के साथ। अल्लामा अलबानी ने उसकी तस्रीफ फरमाई, ज़िलक़रनैन नबियुन अमला तुब्बा नबियुन अमला, हमें नहीं मालूम ज़िलक़रनैन नबी थे या नबी नहीं थे, तुब्बा नबी थे या नबी नहीं थे, हमें मालूम नहीं है। लिहाजा ज़िलक़रनैन की नबूवत के बारे में कोई दलील नहीं है, लेकिन अल्लाह ने बादशाह से नवाजा। तमाम बातों का खुलासा यह है अल्लाह ताला ने इसमें 4 फितनों का तज़किरा किया है। दीन का फितना साहब कहफ़ का, और नंबर 2 माल का फितना जिसका जिक्र किया बाग वाले का, नंबर 3 इल्म का फितना, नंबर 4 हुकूमत का फितना। और इन चारों वाक़यात के बाद अल्लाह ताला ने सूरत का खात्मा किस पर किया है? फ़मन कान यरजू लिक़ा रब्बिह फ़लियअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। जो अपने रब से मिलने की उम्मीद रखता हो उसे चाहिए कि नेक अमल करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न करे। इससे इशारा क्या मिलता है कि अल्लाह ने कोई भी नेमत अगर दी है, अगर अमल सालिह करोगे तो अल्लाह तुम्हारी नेमत की हिफाजत करेगा एक, और अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में भी तुम्हें इज्जत देगा और अल्लाह का दीदार होगा क़यामत का। शर्त यह है कि किसी भी अमल के लिए जरूरी है 2 शर्तें। इमाम इब्न कसीर ने इस आयत की तफसीर में लिखा, हादानी रुकन हादानानी रुकन अल-अमल मुतक़ब्बल ला बुद्द अन यकून खालिसन लिल्लाह सवाबन अला शरीयत रसूलुल्लाह। हर अमल में कोशिश करो कि अल्लाह के लिए हो। नंबर 2 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक हो। इखलास और शरीयत की पैरवी करोगे जो नेमतें हैं वो महफूज रहेंगी। नंबर 1 उन नेमतों में इजाफा होगा। नंबर 3 अल्लाह इल्म के फितने से बचाएगा, माल के फितने से बचाएगा, दीन के फितने से बचाएगा, हुकूमत के फितने से बचाएगा, और अल्लाह ताला तुम्हें वो नेमतें अता करेगा जिनका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो। चुनांचे अल्लाह ने सूरह मरियम के अंदर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया कि बूढ़े हो चुके हैं, बीवी बाँझ हो चुकी है, सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, अल्लाह ने नेक औलाद दिया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बगैर शौहर के बेटा दे दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिक के औलाद थे, अल्लाह ने उनको खलीलुर रहमान बना दिया, और अल्लाह ने उनको इसहाक और याकूब दिया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को मुखलस नबी बना दिया और पिछले अंबिया पर इनाम और इकराम किया। क्यों? इसलिए कि वो लोग थे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रिज़ा और खुशनुदी हासिल करते थे और हर मसले में अल्लाह के कानून की पैरवी करते थे। अल्लाह ने उनको बचाया कि नहीं बचाया? और इनके मुकाबले में अल्लाह ने दुश्मनों को ज़लील व ख़ार कर दिया। इंशाअल्लाह सूरह मरियम का मज़ीद खुलासा जो है
अगले दर्स में होगा, या तो फजर में या नहीं तो कल, क्योंकि उसमें भी हमारी ख़वातीन के लिए बहुत सारी इल्म हिकमत की मोतियां हैं। मैंने जो कुछ कहा है अल्लाह से दुआ है बहुत इख्तिसार से अपनी बातों को समेटने की कोशिश की, उसके बावजूद भी वक्त थोड़ा ज़्यादा लगा है। अल्लाह इसके बदले अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की भलाई से नवाजे, आपके और हमारे इल्म में ईमान में इजाफा फरमाए और ईमान की लज्जत अदा फरमाए। जिस तरह अल्लाह ने साहिब कहफ की हिफाजत की, अल्लाह हमारे मुल्क की, हमारे जान दीन की हिफाजत फरमाए, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए, हमारे ख़ानदान की हिफाजत फरमाए, आलम इस्लाम की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह दुश्मनों पर दुश्मनों को मुसल्लत कर दे और आलम इस्लाम पर रहमत का साया फरमाए। बिलाद हरमैन की और तमाम बिलाद इस्लामिया की अल्लाह हिफाजत फरमाए। सुभान। आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को ये दुआ पढ़ाया करते थे और मेरी गुजारिश है कि आप ये दुआ हमेशा पढ़ा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें फितनों से बचाएगा। हमारे साथ आमीन कहिए। अल्लाह मक़सिम लना मिन खशियतिका मा तहूलु बैनना व बैन मासी। अल्लाह अपने डर खौफ अता फरमा जो हमारे दरमियान तेरे गुनाह के दरमियान हायल हो जाए। और मिन ताअतिका मा तुबल्लिगुना भी जन्नतक, ऐसी ताअत और बंदगी की तौफीक दे जिससे जन्नत को हम पा सकें। कहो आमीन। और मिनल यकीन मा तहूलु अलैना मसाइब दुनिया, इतना गहरा मजबूत यकीन दे दुनिया की मुसीबतें आसान हो जाए। अल्लाह ममत्तिअना बिअस्माइना, अल्लाह कानों से फ़ायदा पहुँचा, व अबसारिना आँखों से फ़ायदा पहुँचा, व क़ुव्वतिना बद मा बक़ैतना, जो जिस तूने हमें ताकत दिया है ज़ाहिरी बातिनी उससे हमें फ़ायदा पहुँचा। वजअलुल वारिस मिन्ना, हमारे आज़ा को खैर के कामों में लगा दे। वजअल सारना अला मन ज़लमना, इन बड़े बड़े ज़ालिमों से बदला ले। कितनी अच्छी दुआ है। वंसुरना अला मन आदाना, दुश्मनों के खिलाफ हमारी मदद फरमा, है ना। अल्लाह मला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना, गुनाहों की वजह से अल्लाह हम पर जालिमों को मुसल्लत न कर। ये दुआ आपको शेख गोगल से ले लेना है, ठीक है ना। ये रवायत इमाम तिरमिज़ी ने हसन कहा, अल्लामा अलबानी ने हसन कहा, हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई ने भी हसन कहा। हदीस बिल्कुल ऑथेंटिक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये दुआ ज़रूर पढ़ेंगे, याद करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।